हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो फिर आपको बता दूं मैं कि एबीपी न्यूज के पास रिया की जमानत याचिका की वो कॉपी मौजूद है जिसमें वो ऐसी कहानी गढ़ रही है जिसके कारण उन्हें बेल मिल जाए वो चाहती हैं। 47 पन्नों की इस जमानत याचिका में रिया की तरफ से लिखा गया एक एक शब्द ये बताता है कि जो रिया कल तक सुशांत की गर्लफ्रेंड होने का दावा करती थी, बेहद प्यार में पड़े होने का दावा करती थी, वो अब सुशांत की मौत के बाद उन पर ही सारे आरोप मढ़ देना चाहती हैं। मतलब जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है उसे हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराकर खुद को पाक साफ दिखाना चाहती हैं रिया चक्रवर्ती। हमने रिया की जमानत याचिका के एक शब्द को पढ़ा है, उसमें से उसके उन बयानों को छांटा है जो रिया की बेवफाई के सबूत है। हम आपको एक एक करके रिया के वो तर्क सुनाएंगे जो उन्होंने खुद को बचाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रखे हैं। सबसे पहले सुनिए ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर रिया चक्रवर्ती ने इन बेल एप्लीकेशंस के पन्नों में क्या कहा है। ड्रग्स का सेवन सिर्फ सुशांत करता था। इसके लिए वो अपने स्टाफ मेंबर सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की मदद लेता था। उन्हें ड्रग्स लाने के लिए कहता था। सुशांत के कुक के तौर पर काम करने वाले नीरज ने सीबीआई और मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि मौत के 3 दिन पहले सुशांत ने उसे गांजे के जॉइंट्स बनाकर अपने बेडरूम में रखने के लिए कहा। कुक नीरज के मुताबिक उसने गांजे के जॉइंट्स बनाकर उन्हें एक डिब्बे में सुशांत के बेडरूम में रख दिया। सुशांत की मौत के बाद जब कुक नीरज को उनके कमरे में ले जाया गया तो वो डिब्बा खाली मिला जिसमें उसने गांजे के जॉइंट्स बनाकर रखे थे। यानी वो सारा गांजा खत्म हो चुका था। इससे साफ होता है कि सिर्फ सुशांत ही ड्रग्स का सेवन करता था और अपनी इस लत को पूरा करने के लिए उसे अपने करीबी लोगों का इस्तेमाल करने की आदत थी। यही है वो पेज जिस पर ये सारी बातें लिखी है रिया चक्रवर्ती ने। 24वां पेज जिसमें लिखा है कि गांजे के जॉइंट्स, रोल्स या डूबीज बनाकर रखे गए थे सुशांत सिंह राजपूत के बेडरूम में। और सुबह जब सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी मिली और उस डब्बे को देखा तो वो डब्बा पूरी तरीके से खाली था। सुशांत अपने नशे की आदत के लिए अपने करीबी लोगों का इस्तेमाल किया करते थे। क्या कहेंगे आप ये बताइए। सुशांत जिसे रिया अपना बॉयफ्रेंड कहती हैं उसे वो कोर्ट में नीचा दिखा रही है। रिया कह रही है कि सुशांत लोगों को इस्तेमाल करते थे। रिया इसे सुशांत की आदत बता रही है। रिया कह रही है कि अपनी मौत से पहले सुशांत ने उनके बेडरूम के डब्बे में रखा सारा गांजा पी लिया था। रिया क्या साबित करना चाहती है? रिया कोर्ट में ये साबित करना चाहती है कि सुशांत अपने आखिरी वक्त में हमेशा नशे में चूर रहते थे। ऐसा कहने के लिए रिया सुशांत के कुक नीरज का सहारा ले रही है। ये अभी आपने सुना और ये शब्दों में पन्नों में दर्ज है। रिया चक्रवर्ती ने यह साबित करने की कोशिश की है कि सुशांत को नशे की लत थी। उस लत को पूरा करने के लिए वो अपने आसपास जितने भी लोग मौजूद थे उनका इस्तेमाल किया करते थे और इसी वजह से कभी कभी रिया को भी उनके लिए यानी सुशांत के लिए ड्रग्स का सेवन करना पड़ता था। मतलब रिया ये साबित करना चाहती है कि उन्होंने जब भी ड्रग्स मंगाए तो सिर्फ सुशांत के लिए। अब आपको दिखाते हैं रिया किस तरह सुशांत के नाम पर खुद को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। रिया का अगला बयान पिछले बयान से ज्यादा सनसनीखेज है। गौर से सुनिए आप। मुझ पर आरोप है कि मैं सुशांत के लिए ड्रग मंगाती थी और कभी कभी उसका पेमेंट भी करती थी। यानी इस मामले में मेरी कोई भूमिका थी तो वो बस इतनी कि मैं सुशांत के लिए कम मात्रा में ड्रग मंगाया करती थी, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा हो सकती है। इसीलिए मौजूदा आरोपों के लिए मुझे जमानत दी जा सकती है। मेरे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने कभी ऐसे वक्त पर ड्रग्स मंगाए हों जब मैं सुशांत के साथ रिश्ते में नहीं थी। अगर आज सुशांत जिंदा होते तो उन पर थोड़ी मात्रा में ड्रग्स के सेवन का आरोप लगता, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है और इसमें जमानत मिल सकती है। ये बहुत ही असंगत है कि ड्रग्स का सेवन करने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा होगी और कभी कभार ड्रग्स के लिए पैसे देने वाले को 20 साल की सजा की बात की जा रही है। यानी रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं कि सुशांत अगर जिंदा होते तो भी वही आरोपी होते। रिया के मुताबिक सुशांत ड्रग्स लेने के आरोपी होते और उन्हें 1 साल तक की सजा होती।
ये कोई सोच भी नहीं सकता कि रिया खुद को बचाने के लिए सुशांत के लिए ऐसी बातें कह सकती है। सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। उनके नाम पर रिया बेल मांग रही है। रिया अपने ऊपर लगे जितने भी आरोप हैं उनको छोटा आरोप बताते हुए, खुद के लिए बेल मांगते हुए ये कह रही हैं कि अगर वो दोषी साबित हुई भी तो एक साथ उनको 1 ही साल की सजा होगी। रिया ने चाल चलते हुए ये भी कहा है कि उन्हें इस तरह से फंसाया जा रहा है कि उन्हें 20 साल तक की सजा हो जाए। मतलब खुद को बचाने के लिए रिया किसी भी स्तर पर जा सकती है। अपनी जमानत याचिका में रिया ने सुशांत पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिन्हें सुनकर ये सवाल उठता है कि अगर रिया तब चुप क्यों थी जब ये सब देख रही थी। सुनिए रिया कैसे सुशांत को नशे का आदी साबित करने की कोशिश कर रही है। जब मैं सुशांत के साथ रिश्ते में थी तो मैंने पाया कि सुशांत को नियमित तौर पर गांजे से भरी सिगरेट पीने की आदत थी। वो अपने घर में काम करने वाले लोगों से इसका इंतजाम करने को कहता था। मुझे उसकी इस आदत को लेकर चिंता हुई तो मैंने उससे बात की। तब सुशांत ने बताया कि 2015-2016 में फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान उसे गांजा पीने में बहुत मजा आने लगा। मैंने उसे लगातार ऐसा करने से मना किया और कोशिश की कि वो नशे की लत छोड़ दे। तो रिया ने अपनी जमानत याचिका में सुशांत को बेवजह बदनाम करने की कोशिश की, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। रिया कोर्ट में कह रही है कि सुशांत को नियमित तौर पर गांजे से भरी सिगरेट पीने की आदत थी। रिया के मुताबिक सुशांत अपने घर में काम करने वालों का इस्तेमाल करते थे इसका इंतजाम करने के लिए। रिया के मुताबिक सुशांत को गांजा पीने में मजा आता था। अब सवाल यह है कि आदमी जब इस दुनिया में नहीं है तो उसके बारे में उसे बदनाम करने वाली बातें कहकर रिया बेल मांगने की कोशिश कर रही हैं। वो उसे बदनाम कर रही हैं जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड बताती हैं, जिसे वो बेपनाह प्यार करने की बात कहती हैं। अपने इस बयान से रिया चक्रवर्ती ये जताने की कोशिश कर रही है कि खुद उन्होंने कभी ड्रग्स ली ही नहीं और ना ही उन्हें ड्रग्स का शौक था। मतलब साफ है कि ऐसा कहकर वो खुद को ड्रग्स के आरोपों से बचाना चाहती है और इसीलिए अब हर चीज के लिए सुशांत का परिवार, सुशांत को जानने वाले सिर्फ वही जिम्मेदार ठहरा रही है, रिया। 8 जून 2020 की सुबह सुशांत लगातार अपने फोन पर बिजी थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे वो मैसेज दिखाए जो उन्हें उनकी बहन प्रियंका ने भेजे थे। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि उनकी बहन प्रियंका ने उन्हें दवाइयों की एक लिस्ट भेजी है। मैंने सुशांत को समझाया कि उनकी जो हालत है उसे देखते हुए उन्हें अपने डॉक्टरों की तरफ से लिखी गई दवाइयों के अलावा और कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। मैंने ये भी कहा कि गांजा पीने की आदत के साथ ऐसी दवाइयाँ लेने से उनकी मानसिक हालत पर बुरा असर पड़ सकता है, पर सुशांत नहीं माना और वो इस बात पर अड़ा रहा कि वो केवल अपनी बहन की बताई गई दवाइयों को लेगा। इसके बाद सुशांत ने मुझे मेरा सामान लेकर घर से जाने के लिए कह दिया। तो मुंबई हाई कोर्ट में कहा गया रिया का ये बयान बेहद चौंकाता है और हैरान करने वाला है। रिया कहना क्या चाहती है? रिया ये कहना चाहती है कि सुशांत की बहन प्रियंका ने उन्हें ऐसी दवाइयां दी जिसने सुशांत की मानसिक हालत को बेहद खराब कर दिया। रिया ये कहना चाहती है कि उसने सुशांत को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन सुशांत नहीं माने। गौर कीजिए, रिया ने अपने इस बयान में सुशांत की गांजा पीने की बात कह दी, यानी अपनी याचिका में बार बार वो सुशांत को गांजे का शौकीन बताने की कोशिश कर रही है। सुशांत को गांजे की लत थी इसका बार बार जिक्र कर रही है और अपने इस बयान में वो सुशांत की मौत के लिए उनकी बहन प्रियंका के सिर पर सारा दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है। रिया चक्रवर्ती क्या साबित करना चाहती है? रिया ये साबित करना चाहती है कि दवाओं और ड्रग्स के कॉकटेल ने सुशांत की मानसिक हालत बिगाड़ दी और रिया सुशांत की बहन पर आरोप लगा रही है। अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए रिया अपनी बेल एप्लीकेशन में आगे क्या लिखती है, अब ये सुनिए आप। जून के ही महीने में सुशांत ने मुझे बताया कि जब वो अकेला होता है तो उसे अपनी मां की आवाजें सुनाई देती हैं। इस बात से मेरी चिंता और बढ़ गई। मेरे कहने पर 3 जून को सुशांत ने डॉक्टर करसी चावड़ा से फोन पर बात की। तब उन्होंने उसे कुछ नई दवाइयां बताई। तो रिया क्या कहना चाहती है? ये सब बातें करके वो सुशांत को बदनाम नहीं कर रही है, आप बताइए। और सिर्फ सुशांत ही क्यों, रिया तो सुशांत के पूरे परिवार पर अब वैसे ही आरोप लगा रही है। उनके मुताबिक सिर्फ सुशांत नहीं बल्कि उनके पिता भी बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे।
सुशांत ने मुझे बताया कि जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके पिता ने उनके परिवार को छोड़कर दोबारा शादी कर ली। सुशांत ने ये भी बताया कि उनकी मां डिप्रेशन का शिकार थीं और उसे लगता था कि उसके पिता भी बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज थे। यही नहीं, सुशांत के मुताबिक उसकी बहन प्रियंका को भी कोई मानसिक बीमारी थी जिसकी वो दवाइयाँ लिया करती थी।